और हुकूमत के बीच टकराव फिर बढ़ गया है। रियासत के 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को लेकर आज से फिर काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह कि जूनियर डॉक्टरों के जरिए अपनी 7 नुकाती मांगों को लेकर 31 मई से 6 जून तक 7 रोजा हड़ताल की गई थी और जबलपुर हाई कोर्ट के जरिए हड़ताल को गैर कानूनी करार देने के बाद जूनियर डॉक्टर अपने काम पर वापस आ गए थे। मगर इसी बीच हुकूमत के जरिए 21 डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए मेडिकल काउंसिल को खत लिखकर उनके पीजी के बाद के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए खत लिखा गया था। रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को वापस लेने और डॉक्टरों को जारी किए गए नोटिस को वापस लेने की मांग को लेकर 21 अगस्त को भी जूनियर डॉक्टरों के वफ्द ने वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से मुलाकात की गई थी। मगर हुकूमत के जरिए मुतालबात पर किसी तरह का अमल नहीं करने से नाराज डॉक्टरों ने आज से फिर काम बंद कर दिया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, इससे पहले भी हमने देखा था जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन हर बार जो है उनको यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन एक बार फिर से जूनियर डॉक्टरों ने काम काज बंद कर दिया है। क्या कुछ उनके मुतालबात अहम? हमारा तो देखिए बात यह है कि हुकूमत ने जो वादा किया था जूनियर डॉक्टर से उस पर काम नहीं हुआ, और दूसरा यह कि हाई कोर्ट के कहने पर जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल को वापस ली थी। 31 मई से 6 जून तक हड़ताल की गई थी और उस पीरियड में कई डॉक्टरों को जो है नोटिस जारी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है कि जूनियर डॉक्टरों की जो रजिस्ट्रेशन आगे की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए होता है, मेडिकल काउंसिल में उसको जो है नहीं करने का जो ऑर्डर हुकूमत ने दिया, उसको लेकर जो बड़ी नाराजगी, और तमाम मध्य प्रदेश के जो 6 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आज सारे काम बंद किए। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम जानते हैं कि वजीर ये कह रहे हैं, मंत्री जी, कि हमारी बात जो है आधिकारिक रूप से जारी है, हड़ताल जारी है, इसका हमारे कोई खबर नहीं। अगर हमारी बातचीत मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आधिकारिक तौर पर बातें जारी हैं तो उसका लिखित आदेश कहां पर है? अभी तक ऐसी कोई भी संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है। पिछले 1 महीने पहले जो नोटिस आया था जिसमें 3 जूनियर डॉक्टर्स के अगेंस्ट में उनका रजिस्ट्रेशन रोक देने और उसे एनएमसी से उसके प्रति एक प्रस्ताव पारित किया था कि इनका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए। तो उस विचार के बाद में सरकार से हम लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मंत्री जी के बंगले पर भी उनसे मिलने गए थे, लिखित में भी हमने उनसे अपॉइंटमेंट मांगने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मंत्री जी का कोई रिस्पांस नहीं है। हम सिर्फ मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप अपने डॉक्टर्स को अपने अंडर में काम कराना चाहते हैं, आप चिकित्सा व्यवस्था अगर ठीक से चलाना चाहते हैं, तो ये कौन सी नीति है जिसके तहत आप जूनियर डॉक्टर्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो हड़ताल को वापस लिया था, ये हाईकोर्ट के कहने पर वापस लिया था, फिर ये पनिशमेंट की बात क्यों आ रही है? जी, सरकार जो है अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इवन हाई कोर्ट ने जो पिछली स्ट्राइक के टाइम पे जो ऑर्डर दिया था, सरकार उसकी भी अवमानना कर रही है। हाई कोर्ट के निर्देश को मानते हुए हमने उस समय अपनी हड़ताल को स्थगित किया था, परंतु सरकार ने उसके जो ऑर्डर था कि डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई ना किया जाए, उसको मद्देनजर उसको भी नहीं मानते हुए सरकार ने ऐसा नोटिस जारी किया है जो हमारे ऊपर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। आप लोगों ने जो पिछली डिमांड रखी थी, चाहे स्टाइपेंड की बात की, वो भी कोई पूरी नजर नहीं आ रही है? नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं। कुछ मांगे हमारी जरूर मांगी गई थी और कुछ चीजों पे नेगोशिएशन किया गया था। ऐसा हमें वादा किया गया था कि उसके ऊपर एक कमेटी बना करके चर्चा होगी। हालांकि अब तक उसके बारे में कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वेदर उस चीज में कुछ प्रोग्रेस हुई है कि नहीं। खैर, हमें उस चीज से कोई शिकायत नहीं थी। पिछले 2 महीने में हमने उसके प्रति ना कोई हम फॉलो अप लेने गए हैं, ना हमने कोई आवाज उठाई है। अचानक से 2 महीने बाद इस तरीके का नोटिस आना, ये एक बहुत ही हमारे लिए डिमोरलाइजिंग सी बात थी। और जहां तक थर्ड वेव की बात है, तो थर्ड वेव की किस प्रकार की तैयारी कर रही है सरकार, जब उन्हीं के काम करने वाले डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, जब आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे की लड़ाई हम सरकार से अभी भी गुजारिश करते हैं कि मंत्री जी हमारी एक बात को सुने। एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा है उनकी नज़र में, तो इस इसको क्लियर करके जल्द से जल्द हमें काम पे लौटने का आदेश दें, ताकि हम जो अपना काम 2 महीने से पिछले कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्राइक के बाद भी हमने अपना सारे काम पूर्ण रूप से स्टार्ट कर दिए थे। और आप लोग तो कोरोना वॉरियर भी है? जी बिल्कुल, हम कोरोना का पिछले 2 साल से कोरोना के मरीजों को इलाज करते आ रहे हैं और आज भी प्रतिबद्ध है। आज हम खड़े हुए हैं। हमने अपनी कोई भी ड्यूटी से कभी भी कोई नकारात्मक एक रवैया कभी नहीं अपनाया कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। आज भी हम जारी हैं और आगे हम इस प्रदेश को सेवाएं देते रहेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर कहना कि उनकी जो डिमांड है बहुत ही मामूली डिमांड है। स्टाइपेंड जैसी जो है 6-7 मुतालबात हैं जिसको मांगने की बात करें, लेकिन हुकूमत ने पिछले 2 महीने में वादा करने के बाद इनके सस्पेंशन को जो मामला था वो वापस नहीं किया, और आगे की जो मेडिकल काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन की बात थी उसको जो
कैंसिल करने की जो ऑर्डर दिया है उसको वापसी का मामला है। अगर ये नहीं होता है तो जूनियर डॉक्टरों ने सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि 6 बड़े मेडिकल कॉलेज है, सब में काम बंद कर दिया और आने वाले दिनों में मुश्किलात जो मरीजों की हो तो बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए साफ तौर पर इनका कहना है कि हुकूमत खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत ने बिल्कुल ही जूनियर डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि वो चाहे कोरोना वबा हो, दीगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन हुकूमत बावजूद वादे करने के जो है उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना